जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो संबंधित सभी कॉलेज, उन सभी कॉलेजों में आपके एग्जाम होने वाले हैं। बीए थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र। पेपर का नाम है सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया फर्स्ट। अभी आपको सेकंड पेपर भी देना है। सेकंड पेपर भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन 2022-23 और 2023-24 दो पेपर मैं आपका सेकंड वाला प्रोवाइड करूंगा, यानी जिसका पेपर कोड SOC 202 रहेगा। ठीक है, लेकिन इस क्लास में मेरे पास केवल एक ही क्वेश्चन पेपर है। यही क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन याद रखिएगा, जो मैंने क्लासेस कराए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट का लिंक है, सारे क्लासेस आप लोग अटेंड कर लीजिएगा। 2024 में जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, मैंने क्लासेस में इंक्लूड किया है। ठीक है, तो क्लासेस जरूर अटेंड कर लीजिएगा। इस क्लास में हम लोग SOC 201 कवर करने वाले हैं। ठीक है, चले क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया, और ध्यान रखेंगे ये सारे आंसर आपके वेरीफाइड हैं, आपके बुक से, आपके यूपीएस से। ठीक है, एक भी क्वेश्चन मैंने गूगल से नहीं ढूंढा है, क्योंकि गूगल पर अलग अलग क्वेश्चन, गूगल पर अलग दिखाएगा, आपके बुक में अलग रहेगा। तो बुक वाला मानिए, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, चले पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, सीमाओं का सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, जो सीमाओं का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ लिमिट्स। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लिमिट्स का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, सोरोकिन महोदय ने दिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सी प्रक्रिया भारत में संरचना के परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया है जो भारत में, ठीक है, भारत में संरचना के परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। तो वह प्रक्रिया है आपका मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, आधुनिकीकरण। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 2 का। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, आपसे क्या पूछा गया है, बढ़ता हुआ प्रौद्योगिक विकास। ठीक है, बढ़ता हुआ प्रौद्योगिक विकास सामाजिक परिवर्तन के किस प्रतिमान से संबंधित है। ठीक है, यानी द ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू विच पैटर्न ऑफ सोशल चेंज। ठीक है, तो यह आपका संबंधित है लाइनर से, यानी रेखीय से। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। बढ़ता हुआ प्रौद्योगिक विकास सामाजिक परिवर्तन के किस प्रतिमान से संबंधित है, रेखीय प्रतिमान से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि कौन सा तथ्य है जो सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं है। तो इसमें से जो आपका शिक्षा है, नैतिक नियम है और जो कानून है, ये तीनों आपके सामाजिक परिवर्तन के स्रोत हैं, लेकिन परंपरा आपके सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं है। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 4 का। चले प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछा गया है, आगबर्न के अनुसार भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बीच पैदा होने वाला असंतुलन क्या कहलाता है। तो यह सांस्कृतिक विलंबना कहलाता है। ठीक है, कल्चरल लैग कहलाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मॉडर्नाइजेशन इन इंडियन ट्रेडिशन, इस पुस्तक को किसने लिखा है। तो इस पुस्तक को लिखा है योगेंद्र सिंह ने। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 6 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, किस विद्वान ने सांस्कृतिक विलंबना की सिद्धांत प्रस्तुत किया, या फिर ऐसे इस क्वेश्चन को पूछता है, किस विद्वान ने सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा को प्रस्तुत किया। ठीक है, इस तरह से पूछेगा। और इस क्वेश्चन पेपर में पूछा है कि किस विद्वान ने सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो अकबर ने किया है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 7 का। चलिए प्रश्न नंबर 8 आपका क्या पूछा है, कौन सी दशा सामाजिक प्रगति की अवधारणा से संबंधित नहीं है। तो स्वास्थ्य की समुचित सुविधाएं। ऑप्शन नंबर ए राइट है प्रश्न नंबर 8 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे क्या कह रहा है। देखिए एशियन ड्रामा, क्या कह रहा है, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक का नाम है। इस पुस्तक के लेखक का नाम है गुन्नार मिडल। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 9 का। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, आपसे क्या कह रहा है, निम्न जातियों द्वारा जिस जाति को अपना मॉडल मानकर उसके व्यवहार प्रतिमानों का अनुकरण किया जाता है, सांस्कृतिकीकरण की अवधारणा के अनुसार उसे कहा जाता है। तो सांस्कृतिकीकरण की अवधारणा के अनुसार उसे द्विज जाति कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 10 का। ठीक है, चले ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने अपने बुक और आपकी यूपीएस से मिलाए हैं। ये बात ध्यान रखेंगे, किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग इस नंबर पर, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं 7574 ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इस नंबर पर आपको मैसेज कर देना है, स्क्रीनशॉट लेकर के मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, जिस प्रक्रिया के आधार पर किसी समुदाय में जाति गतिशीलता की माप की जा सकती है उसका नाम है सांस्कृतिकीकरण,
ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 11 का। चलिए प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा गया है, मार्क्स के अनुसार यानी कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारक है, क्या है, वर्ग संघर्ष है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से विकास के लिए कौन सी दशा आवश्यक है, विकास के लिए नियोजन आवश्यक है, ठीक है, प्लानिंग, ऑप्शन नंबर ए राइट है प्रश्न नंबर 13 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित विचारक कौन है, तो स्पेंगलर और सोरोकिन है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अभी आगे आपको भी मिलेगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, देखें कह रहा है, ये स्टेटमेंट दिया गया है, किसने कहा, ये स्टेटमेंट दिया गया है, उद्विकास कुछ तत्वों का एकीकरण तथा उससे संबंधित वह गति है जिसके दौरान कोई तथ्य अनिश्चित तथा असंबद्ध समता से निश्चित भिन्नता में बदल जाता है। तो यह आपका स्टेटमेंट दिया गया है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 16 क्या है, जो परिवर्तन सामाजिक मूल्यों के अनुसार इच्छित दिशा की ओर होता है उसे कहा जाता है, उसे प्रगति कहा जाता है, प्रोग्रेस कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे क्या पूछा गया है, यह निष्कर्ष किसने दिया कि प्रौद्योगिकी अथवा उत्पादन के तरीकों में होने वाला सामाजिक परिवर्तन, ठीक है, होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण है, तो यह कार्ल मार्क्स ने कहा था, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। यह निष्कर्ष कार्ल मार्क्स ने निकाला था कि प्रौद्योगिकी या फिर उत्पादन के तरीकों में जो परिवर्तन होता है सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण होता है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे क्या कर रहा है, पूछा है जैविक उद्विकास, ठीक है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की अवधारणा से संबंधित हैं, कौन संबंधित हैं, तो चार्ल्स डार्विन संबंधित हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, पश्चिमीकरण की प्रक्रिया किस मूल्य से संबंधित है, तो मानवतावाद और बुद्धिवाद दोनों से संबंधित है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, निम्नांकित में से कौन सा एक तथ्य सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं है, देखें एक सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया, ठीक है, परंपरा क्या है आपका, ट्रेडिशन, ये आपके सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसमें प्रौद्योगिक विकास के कारण निम्नांकित में से किस नए वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, तो इसमें पूंजीपति वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी दूसरी संस्कृति के संपर्क में आने के कारण कोई सांस्कृतिक समुदाय अपनी मौलिक संस्कृति से वंचित हो जाता है उसे कहा जाता है, तो उसे सात्मीकरण कहा जाता है, डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 22 का, ठीक है। प्रश्न नंबर 23 आपसे पूछा गया है, भारत में पश्चिमीकरण का बढ़ता हुआ प्रभाव निम्नांकित में से किस सांस्कृतिक कारक से संबंधित है, सांस्कृतिक द्वैधता से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए राइट है प्रश्न नंबर 23 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नांकित में से कौन एक भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है, तो यह नगरीकरण में वृद्धि है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, सामाजिक मूल्यों के अनुसार होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है, तो इसे प्रगति कहा जाता है, प्रोग्रेस, ये ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे क्या कर रहा है, पूछा गया है किसने कहा कथन दिया था ये कि इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है, तो यह विल्फ्रेड पेरेटो ने दिया है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किसने शासकों अभिजात की अवधारणा दी, तो विल्फ्रेड पेरेटो ने दी है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 28 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक औद्योगिकरण का परिणाम नहीं है, तो देखिए बड़े पैमाने पर उत्पादन लिखा हुआ है, उत्पादन होगा, ठीक है, प्रोडक्शन, बेरोजगारी में वृद्धि और एकाकी परिवारों का विघटन, ये सभी औद्योगिकरण का परिणाम है, लेकिन आर्थिक अस्थिरता औद्योगिकरण का परिणाम नहीं है, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे क्या कह रहा है, सूची 1 का सेकेंड सूची से मिलान कीजिए तथा निम्नांकित कूट में से सही जोड़े प्रदर्शित करने वाले उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। अच्छा चले देखते हैं, यहाँ सूची 1 दिया गया है और सूची 2 दिया गया है, मिलाने के लिए चक्रीय सिद्धांत किसने दिया है, अभी मैंने आपको पढ़ाया है, याद है कि नहीं, चक्रीय सिद्धांत को सोरोकिन ने दिया है, ठीक है। तो ए का हो गया 3 आपका,
रेखीय सिद्धांत को किसने दिया है? रेखीय सिद्धांत को स्पेंगलर ने दिया है, ठीक है। चले ये हो गए आपके बी के हो गए पहले, ठीक है। चले नेक्स्ट क्या है? अभिजात वर्ग का परिभ्रमण, ये किसने दिया है? विल्फ्रेड पैरेटो ने दिया है, ठीक है। चले आपका हो गया सी का हो गया दूसरा, यानी बचा है आपका डी। डी का हो गया आपका चौथा, ठीक है। यानी अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दी है। तो इसमें देखेंगे ध्यान से, ठीक है। ए बी सी डी 3 1 2 4 देखने का प्रयास करेंगे। 3 1 2 4 देखिए 3 1 2 4 इसमें दिया हुआ है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है विलेज इंडिया नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? विलेज इंडिया नाम की पुस्तक के लेखक माइकी मैरियट है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में लौकिकीकरण की अवधारणा को किसने दिया था? तो इस अवधारणा को एम.एन. श्रीनिवास ने दिया था, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्रौद्योगिक विकास के कारण निम्नांकित में से किस नए वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ? तो पूंजीपति वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, डी ऑप्शन आपका राइट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने बुक से और आपकी यूपीएस से मिला रखे हैं। ध्यान रखेंगे, गूगल पर कुछ और दिखाता है तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। गूगल वाला आपको नहीं मानना है, बुक वाला मानना है, ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? देखिए गतिशीलता, मोबिलिटी, मानवतावाद, ठीक है, ह्यूमनिज्म और जो परिवारवाद है फैमिलिज्म, ये तीनों आपके किससे आधुनिकीकरण से संबंधित है, लेकिन तर्कवाद आपके आधुनिकीकरण से संबंधित नहीं है, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका, प्रश्न नंबर 33 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वैश्विक ग्राम, क्या कर रहा है? वैश्विक ग्राम की अवधारणा को प्रतिपादित करने वाले विद्वान कौन थे? तो इसके विद्वान थे एम मैकुलन, बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 34 का। प्रश्न नंबर 35 क्या है? वेबलन को कहा जा सकता है, वेबलन को प्रौद्योगिक निर्धारणवादी कहा जा सकता है, ए ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या कर रहा है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक के रचयिता कौन है? इस पुस्तक को किसने लिखा है? क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इस पुस्तक को किसने लिखा है? राल्फ डेरनड्रॉफ ने लिखा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया किसने कहा, यह स्टेटमेंट किसका है कि उत्पादन के तरीकों में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण है? तो यह कार्ल मार्क्स का कथन है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता है? वैश्वीकरण की विशेषता है आर्थिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण, डी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 38 का, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या कह रहा है लघु और बृहद परंपरा का व्यवस्थित विवरण किसने प्रस्तुत किया? लघु और बृहद परंपरा का व्यवस्थित विवरण ये प्रस्तुत किया गया है माइकी मैरियट के द्वारा, बी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आपके मैं सेकेंड जो पेपर है SOC 202 इसका क्वेश्चन भी मैं लेकर के आऊँगा, वो भी प्रीवियस ईयर यानी जो पिछले 2 सालों में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, उसको भी मैं अच्छे से वेरीफाइड करके ही लाऊंगा, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट है आपका जब अनेक इसी क्वेश्चन जब एग्जाम हो जाएगा तो इसी नंबर पर आपको अपना क्वेश्चन पेपर सेंड करना है, ठीक है, 7574 जब आप इसी तरह से जब आप 4th सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको मैं क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग क्वेश्चन पेपर भेजें ताकि मैं आपके जो जूनियर बच्चे हैं उनको दिखा सकूं, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप लोग क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड करेंगे। चलिए इसमें अब ये लास्ट क्वेश्चन आपका कि जब अनेक लघु परंपराएं किसी बृहद परंपरा के विकास में योगदान करती हैं तब इस प्रक्रिया को कहा जाता है। जब अनेक लघु परंपराएं छोटी परंपराएं किसी बृहद परंपरा के विकास में योगदान करती हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? संस्कृतिकरण कहा जाता है। जब आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो ये आपका सार्वभौमिकरण दिखाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग यूपीएच और बुक वाला मानिए, ठीक है, इंटरनेट वाला नहीं मानना, ये बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट है, प्रश्न नंबर 40 का, ठीक है। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।